अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, MA करंट न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। खबरों के साथ मैं सैयद अहमद अली। आइए नाज़रीन देखते हैं आज की अहम। तेलंगाना के कई मुकामात पर IT और इन्फोर्समेंट के हुक्काम की जानिब से धावे किए जा रहे हैं। हैदराबाद के अलावा करीमनगर में इनकम टैक्स और AD के हुक्काम ने अचानक छापे मारे। बावसूख ज़राए के मुताबिक तेलंगाना के वज़ीर कंगोला कुमारकर के अलावा ग्रेनाइड ताजरीन के मकानात और दफातर पर धावे किए जा रहे हैं। करीमनगर में रियासती वज़राओं की क़यामगाह के अलावा इनके ग्रेनाइड के दफातर पर छापे मारे गए हैं। इत्तलात है कि उस वक्त रियासती वज़ीर मकान में मौजूद नहीं थे। इनके मकान का खुफल तोड़ दिया गया। जैसे ही धावे की इत्तला मिली वो करीमनगर के लिए रवाना हो गए। ये भी मालूम हुआ है कि इनकम टैक्स और इन्फोर्समेंट के हुक्काम ने रियासती वज़राओं के रिश्तेदारों के मकानात पर भी धावे किए। मज़ीद तफसीलात का इंतज़ार है। रियासत आंध्र प्रदेश के ज़िले श्रीकाकुलम में एक बड़ा हादसा टल गया। पिलेवली गो बस जो पालसापुरम से अचापुरम की सिमत जा रही थी कि इस बस का एक्सल टूट गया, जिसकी वजह से बस के पिछला टैया निकल गया। उस वक्त बस में 50 मुसाफिरीन सवार थे। ड्राइवर की हाजिर दमागी से एक बड़ा हादसा टल गया और मुसाफिरीन ने राहत की सांस ली। बादअज़ां मुसाफिरीन को दूसरी बसों में सवार करके वहाँ से भेज दिया गया। बीजेपी के मौलून रुकन असम्बली राजा सिंह की अदालत ने मशरूत जमानत मंजूर कर ली है। रुकन असम्बली के वकलाओं ने तेलंगाना हाई कोर्ट में राजा सिंह की दरख्वास्त जमानत दाखिल की थी, जिस पर समाअत के बाद अदालत ने मशरूत जमानत मंजूर करते हुए हिदायत दी है कि रुकन असम्बली को उकसाने वाले बयान देने से दूर रहना चाहिए। वादे रहे कि मौलून रुकन असम्बली को PD एक्ट के तहत गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है और वो इस वक्त हैदराबाद के चल्लापल्ला जेल में महरूस है। बांसवाड़ा में एक RTC बस ड्राइवर धोखाधड़ी का शिकार हो गया। तफसीलात के मुताबिक टीचर्स कॉलोनी बांसवाड़ा के साकिन आबिद हुसैन RTC बस ड्राइवर हैं। SBI मेन ब्रांच के ATM सेंटर से रकम निकालने के लिए पहुंचने पर एक शख्स से मदद तलब करने पर इसने 2 मरतबा 10-10 हज़ार रुपये हिसाब से ड्रा करके निकाल कर देने के बाद इसके हाथ में थमा दिया। घर लौटने पर 94.71 रुपये रकम निकालने के पैगामात मौसूल होने पर आबिद हुसैन ने धोखाधड़ी का शिकार हो गया और इस वक्त मुताल्लिक़ शख्स ने बैंक अहदेदारों और पुलिस से रुजू होते हुए शिकायत दर्ज करवाई। पड़ोसी मुल्क नेपाल के अलावा कौमी दारुल-हुकूमत दिल्ली में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नेपाल में 6.3 शिद्दत के ज़लज़ले के बाद मंगल की रात 2 बजे के करीब दिल्ली में शदीद झटके महसूस किए गए। दिल्ली में ज़लज़ले की शिद्दत 7.5 बताई गई है। करीब 10 सेकंड तक जारी रहने वाले शदीद ज़लज़ले के झटके दिल्ली के अलावा नोएडा और गुरुग्राम में भी महसूस किए गए। नेशनल सेंटर फॉर इम्यूनोलॉजी के मुताबिक ज़लज़ले की गहराई तकरीबन 10 किलोमीटर थी, ताहम जानी नुकसान का फौरी तौर पर पता नहीं चल सका। हैदराबाद के इलाके नरमेट में एक शराबी जालिम शख्स ने अपने मासूम बेटे का पीट कर कत्ल कर दिया। पूरा मामला यह है कि JJ नगर के एक अपार्टमेंट में सदाकर वॉचमैन के तौर पर काम करते हुए अपनी बीवी दिव्या और 2 साला बेटा जीवन के साथ रहता था। बीवी घरेलू मुलाजिमा बताई गई है। सुधाकर कल रात हालत नशे में घर पहुंचा और इसने बीवी से शराब के लिए रकम तलब की। बीवी ने इनकार कर दिया। बीवी के इनकार पर शौहर ने बेटे को जान से मारने की धमकी दी। बीवी ने समझा कि वो सिर्फ धमकी दे रहा है और इस बात को नज़रअंदाज करके वो काम पर चली गई। बीवी के काम पर चले जाने के बाद सुधाकर ने बरहमी के आलम में बेटे को कत्ल कर दिया। सोहराबुद्दीन शेख इनकाउंटर के बाद सुर्खियों में रहने वाले साबिक IPS ऑफिसर DG वंजारा ने गुजरात असम्बली इंतखाबात से कबल सियासत में पूरी शिद्दत के साथ उतरने का ऐलान किया है। उन्होंने अपनी नई पार्टी प्रजा विजय पक्षा बनाई है, जिसे सख्त गिर हिंदू तंजीम से ताबीर किया जा रहा है। इत्तलात के मुताबिक वंजारा ने गुजरात में कट्टर हिंदुत्व के एजेंडे पर कायम रहने का भी ऐलान किया। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुखातिब करते हुए कहा है कि इनकी पार्टी कट्टर हिंदुत्व के एजेंडे पर काम करते हुए रियासत से बदनवानी का खात्मा किया जाएगा। उन्होंने खुद की पार्टी को गुजरात में BJP के मुतबादिल से भी ताबीर किया। कर्नाटक के बेंगलुरु में वाक़े मशहूर ईदगाह ग्राउंड का नाम तब्दील करके चित्तूर की रानी चिन्नम्मा के नाम पर रखने का मंसूबा बनाया जा रहा है और इसे अमली जमा पहनाने के लिए
हिबली हावड़ा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के मेयर एशियन इंचियतिगिरी ने कमिश्नर को हिदायत जारी की है। इतलात के मुताबिक 4 रोज़ कबल एक इजलास में मेयर ने इस बात का ऐलान किया था कि जबकि बीजेपी काउंसलर संतोष चौहान ने 28 अगस्त को नोटिस के जरिए इस बात के लिए नोटिस लाने का ऐलान किया था। मेयर पंचेरी ने बताया कि जनरल बॉडी मीटिंग में ईदगाह का नाम तब्दील करके रानी चिन्नम्मा के नाम पर रखने का फैसला किया गया है क्योंकि ये ग्राउंड कॉरपोरेशन की मिल्कियत है। उन्होंने दावा किया है कि ग्राउंड का फिलहाल सरकारी तौर पर कोई नाम नहीं है। वाज़ेह रहे कि मुसलमान बड़ी तादाद में हुबली ईदगाह ग्राउंड कई बरसों से ईद उल फितर और ईद उल अज़हा की नमाजें अदा करते रहे हैं। इसी के साथ नाज़रीन खबरनामा यहीं इख्तिताम पजीर होता है। हमें सारी टीम के साथ इजाजत दीजिए और हाँ, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। इसी के साथ हमें इजाजत